सो गाइस, जैसे कि आपको पता है श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में है, शुभारंभ में हमारे साथ हैं एसके सर। सो सर, श्री राम कॉलेज में आप डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नए बच्चों के लिए बोला है कि आप डिसिप्लिन में रहें और रेगुलर आप कॉलेज क्लासेस को अटेंड कीजिए और जितनी भी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें भाग लीजिए, जिससे आपका स्किल डेवलप होगा। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट नॉट ओनली इन ग्वालियर, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में अपनी नॉलेज को, अपनी खुशबू को बिखारते रहें। और डेफिनेटली सर बिखेरेंगे भी, लेकिन इसी के साथ जब सर आप यंग एज में कॉलेज में आते हैं ना, तो बहुत सारे सपने उधम आपके साथ होता है, चुलबुला आप बच्चे होते हैं नो डाउट इस एज में, तो उनको स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती के मूड में आते हैं, उन्हें लगता है अब कॉलेज, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि जब आपकी कॉलेज की लाइफ स्टार्ट होती है तो आपको लगता है कि अब सब बदलने वाला है। सो नो डाउट श्री राम फ्यूचर अश्योरेंस देता है, बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाता है। सो ऐसे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से बच्चों को उन सारी चीजों से डील करनी चाहिए? नहीं, उसमें उनको क्या है ना, एकेडमिक्स के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हैं या कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनमें उनको भाग लेना चाहिए। उससे उनका स्किल डेवलप होगा, वो जरूरी है। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि केवल बुक्स से पढ़ने के बाद में अपन 100% हमारे नॉलेज गेन कर लेंगे, क्योंकि कई तरह की इस तरह की समस्याएं आती हैं जीवन में, जिसको फेस करने के लिए हमें अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जितनी भी एक्टिविटी है उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। तो कदम से कदम आपको मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, तो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा। सर इसी के साथ लास्ट नॉट दी लीस्ट आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। 1999 से आप श्री राम के साथ हैं और अनुभव का एक लंबा पिटारा जब आप लेके आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो उनमें से कोई एक वाक्य जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? स्टूडेंट्स की तरफ से आपकी जर्नी में जो लगा हो आपको कि ये 26 इयर्स का सबसे बेहतरीन सा कोई वाक्य है? मुझे लगता है कि जैसे कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा हायर मार्क्स लेके और बहुत अच्छी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जो बैकवेंचर्स होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी पोजीशंस पर जाते हैं। उनको मैं करंट में भी देख रहा हूं कि जिनकी डिग्री किसी भी कारण से 4 साल की जगह 4.5 साल या 5 साल में हो गई, तो वो भी आज अपनी इंडस्ट्री खुद की चला रहे हैं, रन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। वो पूरे स्टाफ को मोटिवेट करके रख रहे हैं और वो बहुत अच्छे से सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें दे रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन इज नॉट जस्ट कि हमने बहुत अच्छी सैलरी पर हमने जॉब कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आप अच्छे इंजीनियर या अच्छे मैनेजमेंट के साथ साथ आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ नंबर आपका भविष्य तय नहीं करते, आपका भविष्य तय करता है आपका विल पावर। तो हमेशा विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम।